BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर डिजाइन और डेवलप किया। इसे पीएम मोदी की मेड इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया मुहिम के तहत तैयार किया गया। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके सेंसर से लेकर टारगेट पर काउंटर अटैक की पूरी प्रोसेस को भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया। इसका काम लो लेवल एयर स्पेस की निगरानी करना और ग्राउंड पर तैनात एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। यह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा नेटवर्क है आकाश तीर। आकाश तीर अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम को मिलाकर दुश्मन के हमले से निपटने के लिए सिंगल नेटवर्क तैयार करता है। आकाश तीर C4 ISR प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जिसमें C4 का मतलब कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और कंप्यूटर है, और ISR का मतलब है इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकॉनेंस। रडार, सेंसर्स और सैटेलाइट से मिले सिग्नल की मदद से आकाश तीर टारगेट की सटीक पहचान करता है और फिर काउंटर अटैक के लिए अपने नेटवर्क से जुड़े हथियारों को एक्टिवेट कर देता है। वॉर जोन में तैनात आकाश तीर कैसे एक्शन में आता है और दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट को ढेर करता है, अब आपको वो बताता हूं। आकाश तीर के रडार की रेंज 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। जैसे ही कोई मिसाइल या ड्रोन इस रडार की रेंज में आता है, इसका AI पावर्ड सिस्टम तुरंत डिसाइड करता है कि किस टारगेट को किस वेपन से उड़ाना है। अगर छोटा ड्रोन आ रहा है तो L-70 या ZU-23 जैसी एंटी एयरक्राफ्ट गन एक्टिवेट हो जाती है। इसको पता है कि अच्छा चुन्नू से आ रहा है, इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एक काम करो इसको लगा, और ड्रोन पर सटीक निशाना लगाकर उसको गिरा देता है। अगर ड्रोन ज्यादा पावरफुल दिख रहा है तो आकाश मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट होती है और मिसाइल लॉन्च करके ड्रोन को ढेर कर दिया जाता है। और अगर दुश्मन मिसाइल या फाइटर जेट भेजता है तो आकाश तीर S-400 को एक्टिवेट कर देता है, जो दुश्मन की मिसाइल को पलक झपकते ही मार गिराता है। यानी भारत के जो सैनिक हैं उनको ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। आकाश तीर खुद देख रहा है। भाई आपको तो दूर से हो सकता है ये बड़ा वाला आ रहा है, छोटा वाला आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाए। आकाश तीर AI पावर्ड है, ये खुद तय कर लेता है कि कितना चुन्नू आ रहा है, कितना बड़ा आ रहा है, और उसके हिसाब से जवाब देता है। इसलिए पाकिस्तान का एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल भारत में नहीं आ पाया और भारत ने शानदार तरीके से रिएक्ट किया। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा कि क्या 18 मई को भारत पाकिस्तान का